हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न मैथ्स। तो गाइस, इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 5 हम कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन 5 में आपको एग्जाम्पल देनी है पोलिनोमियल पी एक्स क्यू एक्स, पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स के इस तरह से देने हैं कि जो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर दे। और कैसे देने हैं कि फर्स्ट में तो आपको डिग्री ऑफ पी एक्स डिग्री ऑफ क्यू एक्स के इक्वल हो, इस टाइप का एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको इजीली लर्न रहेगा एग्जाम टाइम में। तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स आर एक्स के इक्वल आनी चाहिए सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में क्या है, जो रिमाइंडर है आर एक्स पोलिनोमियल उसकी डिग्री 0 के इक्वल आनी चाहिए। डिग्री 0 का मतलब पता है क्या होता है? डिग्री 0 का मतलब होता है बच्चों जैसे मान लो x वेरिएबल की डिग्री 0 है तो उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट ले लो, इस कांस्टेंट का मतलब होता है 0 डिग्री का पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल होता है जिसकी पावर 0 मल्टीप्लाई में होती है। बिकॉज किसी भी नंबर की पावर 0 जो है बच्चों 1 के इक्वल होती है। 6 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 1, और 1 का मतलब x की पावर 0। तो हर कांस्टेंट जो है वो 0 डिग्री का पोलिनोमियल होता है। ओके, तो मतलब आपको इस थर्ड वाले में क्या लाना है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है वो 0 मतलब का, इसका मतलब कोई कांस्टेंट आनी चाहिए टर्म आपकी रिमाइंडर में। ठीक है, तो अब इस तरह से आपको एग्जांपल सोचनी है। पहले में क्या सोचना है कि पी एक्स और क्यू एक्स दोनों की डिग्री सेम आ जाए। तो पहले डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है बच्चों, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके तो देखो, अब पहले में क्या सेटिस्फाई करना है कि जो पी एक्स है ना और क्यू एक्स दोनों की डिग्री सेम आ जाए। पी एक्स और क्यू एक्स दोनों की डिग्री सेम आनी चाहिए, यानी कि किसी कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी पी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री कैसी आ जाएगी, सेम। तो आपको ना मतलब इस तरह से टर्म चूज करनी है पी एक्स में, किस तरह से, चाहे आप लीनियर पोलिनोमियल चूज कर लो, मतलब 1 डिग्री का पोलिनोमियल, चाहे 2 डिग्री का, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको इजी से इजी एग्जांपल बता रही हूँ। मान लीजिए मैंने 2x प्लस में 14, ये 1 डिग्री का पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें x की पावर कितनी हाईएस्ट 1। तो मैंने ये एग्जांपल ले लिया पी एक्स। ठीक है, 2x प्लस में 14। अब मैं किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर देती हूँ जी एक्स से। कोई कांस्टेंट 0 डिग्री का पोलिनोमियल होता है, बताया है मैंने अभी आपको, है ना। तो मैं इसको जी एक्स यहाँ पर ले लेती हूँ, क्या, जी एक्स ले लेती हूँ किसके इक्वल, 2 के इक्वल। जब मैं पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करूँगी, ठीक है, तो पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करके देखो एक बार क्या आता है आपके पास, करना डिवाइड। तो 2x प्लस 14 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ से देखो 2 कॉमन निकल रहा है ना, अंदर क्या बचा, x प्लस में 2 की टेबल में 14 चला गया 7 पे, और नीचे क्या आया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब तुम पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करोगे तो कोशिएंट क्या आ गया, क्या हुआ, एक्स, वो आ गया मेरे पास x प्लस में 7, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है आर एक्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, आर एक्स कितना आ गया, 0 आ गया। इसने क्या कहा था कि पी एक्स और क्यू एक्स दोनों की डिग्री सेम आनी चाहिए। यहाँ देखो पी एक्स में x की हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 डिग्री का पोलिनोमियल है, इसको लीनियर पोलिनोमियल भी कहते हैं। और क्यू एक्स में भी देखो 1 डिग्री का ही पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल। तो दोनों की डिग्री सेम आ गई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, क्या, कि जो डिग्री ऑफ पी एक्स है वो किसके इक्वल आ गई, डिग्री ऑफ क्यू एक्स के। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको। ठीक है, किस तरह से लेना, पी एक्स की कुछ जो कॉमन निकल रहा है ना दोनों में से, देखो 2 कॉमन निकल रहा है, उस टाइप का जी एक्स चूज करना है, कांस्टेंट वो भी। पी एक्स में देखो 2 कॉमन निकल रहा है, आप चाहो तो 3x प्लस में 6 ले लो, 3 कॉमन निकाल लेना, तो फिर जी एक्स को 3 मान लेना। जी एक्स को किस तरह से चूज करना है, जो पी एक्स में से कुछ कॉमन निकल सके, कांस्टेंट टर्म उस टाइप का। ठीक है, तो मैंने लीनियर पोलिनोमियल चूज करा, आप चाहे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी चूज कर सकते हैं, पर वहां से भी जो है कुछ ना कुछ कांस्टेंट कॉमन निकल रहा हो, इस तरह का एग्जांपल लेना, और फिर जी एक्स को वही कांस्टेंट मानना है जो कॉमन निकल रहा हो। ठीक है तो सेकंड एग्जांपल देख लो। सेकंड एग्जांपल है डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स दोनों बराबर होनी चाहिए। क्या, डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स दोनों ही इक्वल होनी चाहिए।
अब की बार क्या करना है, हमें इस तरह से एग्जाम्पल लेना है कि जो क्यू एक्स है और आर एक्स है दोनों की डिग्री सेम आ जाए। तो सोचो ऐसा क्या एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें इन दोनों की डिग्री सेम आ जाए। तो इसमें आप किस तरह का एग्जाम्पल सोच सकते हो बच्चों, क्यू एक्स जो है ना और आर एक्स इन दोनों की डिग्री सेम कब आएगी? अगर मैं जी एक्स जो है मान लो एक्स स्क्वायर के इक्वल ले लूँ और पी एक्स को ले लूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 2, देखो इस तरह से लेकर देख रही हूँ मैंने जी एक्स को ले लिया एक्स का स्क्वायर, आप एक्स भी ले सकते हो, फिर अंदर भी एक्स ही लेना पड़ेगा। जी एक्स और पी एक्स दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए डिवाइड करने पर, तभी तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आएगा और नीचे रिमाइंडर भी कोई कांस्टेंट बच जाएगा। देखो अभी समझ आएगा आपको। मैंने क्या करा, मैंने जी एक्स को क्या ले लिया बच्चों, एक्स स्क्वायर के इक्वल ले लिया। अभी समझ आ जाएगा मैंने क्यों लिया एक्स स्क्वायर। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेना, पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो जी एक्स ले रहे हो जितनी डिग्री का उतनी डिग्री का पी एक्स लेना, ठीक है। अगर आप एक्स स्क्वायर ले रहे हो जी एक्स को तो पी एक्स को मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 कोई भी साथ में प्लस कॉन्स्टेंट टर्म भी ले लो, मान लो मैं 4 ले लेती हूँ, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करके देखो, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर मत से डिवाइड करोगे तो 1 पे चला जाएगा ना ये। तो ये चला गया 1 पे, 1 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी एक्स स्क्वायर, नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज कर दो, ऊपर से क्या उतार लोगे 4। अब इधर देखो बच्चों, यहाँ पर ये क्यू एक्स जो है हमारा, इसकी डिग्री कितनी आ रही है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी 0। एक्स की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री जो 0 डिग्री का पोलोनोमियल है ना वो कांस्टेंट टर्म होती है, ओके। तो इस 1 का मतलब है 0 डिग्री का पोलोनोमियल। अब क्यू एक्स की जो डिग्री है वो आ रही है हमारे पास 0, और इधर रिमाइंडर जो है उसकी डिग्री भी कितनी आ रही है 0, क्यों, क्योंकि इसके साथ में x की पावर 0 मल्टीप्लाई में है ना। तो सेम डिग्री का आ गया क्यू एक्स और आर एक्स, आ गया कि नहीं आ गया। तो आपको जी एक्स और पी एक्स को सेम डिग्री का अगर चूज कर लोगे तो रिमाइंडर और जो तो कोशिएंट और रिमाइंडर दोनों की जो डिग्री है वो सेम आ जाएगी। इस तरह से एग्जांपल चूज करना है, सेट करना है आपको, ठीक है। जी एक्स मैंने क्या लिया एक्स का स्क्वायर और पी एक्स मैंने क्या लिया है एक्स स्क्वायर प्लस में 4, और फिर मैंने जब पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया कोशिएंट। मेरे पास आया कोशिएंट 1 के इक्वल, ठीक है। कोशिएंट क्या आ गया 1 के इक्वल और रिमाइंडर क्या आ गया 4 के इक्वल, ठीक है। ये तो आ गया मेरे पास कोशिएंट प्लस रिमाइंडर क्या आया है 4, ओके। कोशिएंट लिख देना यहाँ, कोशिएंट इक्वल टू 1 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 4, ठीक है। तो कोशिएंट और रिमाइंडर दोनों की डिग्री कितनी आ गई 0, यानी कि सेम डिग्री आ गई दोनों की। यही तो प्रूव करना था, ऐसा एग्जांपल लेना था। पी एक्स और जी एक्स को इस तरह से चूज करना दोनों की डिग्री सेम हो, ये माइंड में रख लेना, ओके। अब इसका थर्ड एग्जाम्पल देख लो बच्चों, थर्ड भी सेकंड से मिलता जुलता ही है। इसमें क्या कह रहा है कि जो आर एक्स है यानी डिग्री ऑफ रिमाइंडर है वो 0 आनी चाहिए। इस तरह का ये एग्जाम्पल ले लूँ, सेम रिमाइंडर की जो डिग्री है देखो यहाँ पे 0 ही तो आ रही है ना। तो इस तरह का ये एग्जाम्पल ले लो। तो क्या कह रहा है वो डिग्री ऑफ आर एक्स, सेम यही एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, और चाहो तो बस ये 4 की जगह 3 लिख लेना, कांस्टेंट कोई डिफरेंट लिख लो अगर तुम डिफरेंट देना चाहते हो एग्जाम्पल तो, ठीक है। कांस्टेंट चेंज कर लो बस, तो 0 डिग्री का ही आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर, और यही तो दिखाना है हमें डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0, तो मैं क्या ले रही हूँ बच्चों जी एक्स तो वही सेम ले रही हूँ एक्स का स्क्वायर, और पी एक्स को क्या ले रही हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस में 3 ले लो, कुछ भी कांस्टेंट कुछ भी लगा लो साथ में, ठीक है। बट यहाँ ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर ही है, ओके। और उसके बाद अब जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा देखो इधर। जब डिवाइड करोगे जी एक्स से यानी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे किसको एक्स स्क्वायर प्लस 3 को, कितने पे चला जाएगा ये 1 पे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कैंसिल, ऊपर से उतार लिए 3, ये आ गया आपका आर एक्स। ये कितने डिग्री का है बच्चों 0 डिग्री का। रिमाइंडर कितने डिग्री का आना चाहिए था, बस रिमाइंडर पर कंडीशन बता रहा है कि 0 डिग्री का आना चाहिए, ठीक है। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 3, और आर एक्स इज इक्वल टू कितना आया रिमाइंडर हमारे पास 3,
ठीक है, तो क्या लिखोगे, डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0। जो आर एक्स की डिग्री कितनी है हमारे पास यहाँ पर 0 के इक्वल। तो इसके तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, तीनों का एक एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया है आपको। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पी एक्स आपको इस तरह से लेना था, मतलब लीनियर पोलिनोमियल ले लो चाहे क्वाड्रेटिक, कोई ना कोई कॉमन आना चाहिए कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट कॉमन निकल, जैसे इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा तो उस 2 को ही जी एक्स के बराबर मान लेना। वहां से अपने आप आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि डिग्री ऑफ पी एक्स क्यू एक्स के बराबर ही आएगी, क्योंकि वो कांस्टेंट जो है ना कैंसिल होने के बाद जो वेरिएबल की जो डिग्री बचेगी वो उतनी रहेगी जितनी पी एक्स की थी, 1 थी ना डिग्री, और यहाँ भी 1 ही आ रही है डिवाइड करने पर क्यू एक्स की डिग्री, और रिमाइंडर 0। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर आपके पास 0 डिग्री का, वो सॉरी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 0 डिग्री का ही होगा ये। अच्छा, सेकंड में क्यू एक्स और आर एक्स की डिग्री सेम चाहिए, इसकी और इसकी सेम चाहिए, मतलब सेम डिग्री के पोलिनोमियल से ही डिवाइड करना पड़ेगा पी एक्स को, तब जाके यहाँ कोई कांस्टेंट आएगा, इधर भी कोई कांस्टेंट आएगा, मतलब सेम डिग्री का आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 0 डिग्री का। और इस तरह से थर्ड एग्जाम्पल आपको क्या लेना था कि आर एक्स की डिग्री 0 आनी चाहिए, डिग्री 0 होने का मतलब कोई कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, तो वो कब आएगा, जब हम सेम डिग्री के पोलिनोमियल को सेम डिग्री के पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, तब कोशिएंट भी सेम आ जाएगा, सॉरी कोशिएंट आपका कांस्टेंट आ जाएगा, और नीचे रिमाइंडर भी कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर की जो डिग्री है वो 0 आ जाएगी हमारे पास। इस तरह का एग्जाम्पल सेट कर दिया तो ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, इससे आपका कोई ये तो है नहीं कॉस्ट डिडक्ट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, उनका भी कुछ भला हो जाए ताकि, है ना। तो टेक केयर स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।